हेलो फ्रेंड, यू आर वॉचिंग ए स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल्स। आज हम बहुत ही अच्छे एडवांस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जिनका यूज रेगुलर किया जाता है। जब भी हम कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो इनका यूज जरूर किया जाता है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो तुम कब आओगे, मैं बार बार नहीं कहूँगा। ऐसा कहा जाता है कि वह वहाँ कोई जाता नहीं है। ऐसी मान्यता है कि वहाँ वह जगह अच्छी नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम सीखोगे। आप जानते हैं कि उन्होंने मौके पर ही सवाल का जवाब दे दिया। तो इस तरह के अगर सेंटेंस बोलना हो तो इनको इनको किस तरह से बोलेंगे, आज हम इसके बारे में समझेंगे। हमारा पहला एडवांस स्ट्रक्चर है डोंट मेक मी से इट अगेन। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि मैं दोबारा नहीं कहूँगा, मैं 100 बार नहीं कहूँगा, या मैं बार बार नहीं कहूँगा। जब आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना हो तब हम बोलते हैं डोंट मेक मी से इट अगेन। इसके लिए सबसे पहले हम सेंटेंस बोलते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं डोंट मेक मी से इट अगेन। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कब आओगे, मैं बार बार नहीं कहूंगा। इसको आप इस तरह से ही बोल सकते हैं, तुम कब आओगे, मैं 100 बार नहीं कहूंगा, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। तो इसको बोलने के लिए बोलेंगे हम व्हेन विल यू कम, डोंट मेक मी से इट अगेन। व्हेन विल यू कम, डोंट मेक मी से इट अगेन। तुम कब सुधरोगे, मैं बार बार नहीं कहूंगा। व्हेन विल यू इम्प्रूव, डोंट मेक मी से इट अगेन। व्हेन विल यू इम्प्रूव, डोंट मेक मी से इट अगेन। मोबाइल बंद कर दो, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। टर्न ऑफ मोबाइल, डोंट मेक मी से इट अगेन। टर्न ऑफ मोबाइल, डोंट मेक मी से इट अगेन। चलो दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हमको कहना हो कि ऐसा कहा जाता है तब हम बोलते हैं इट इज सैड दैट। इट इज सैड दैट। उसके बाद हम सेंटेंस बोलते हैं। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ऐसा कहा जाता है कि वहां कोई नहीं जा आता। ऐसा कहा जाता है कि वहां कोई नहीं आता है, तो उसको हम बोलेंगे इट इज सेड दैट नो वन कम देयर। इट इज सेड दैट नो वन कम देयर। ऐसा कहा जाता है वहां भूत रहते हैं। इट इज सेड दैट घोस्ट लिव्स देयर। इट इज सेड दैट घोस्ट लिव्स देयर। अगर हमको कुछ ऐसा कहना हो कि ऐसी मान्यता है, तो इसको हम बोलते हैं इट इज बिलीव दैट। ऐसी मान्यता है को बोलने के लिए हम बोलते हैं इट इज बिलीव दैट, और उसके बाद हम बोलते हैं सेंटेंस। इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसी मान्यता है यह जगह पवित्र है। इट इज बिलीव दैट दिस प्लेस इज होली। इट इज बिलीव दैट दिस प्लेस इज होली। ऐसी मान्यता है यह जगह श्रापित है। इट इज बिलीव दैट दिस प्लेस इज कर्स्ड। इट इज बिलीव दैट दिस प्लेस इज कर्स्ड। ऐसी मान्यता है यह सभी चीजें बहुत साल पुरानी हैं। यहाँ पे सभी चीजें बहुत साल पुरानी हैं। इट इज बिलीव दैट ऑल दीज थिंग्स आर थाउजेंड ऑफ ईयर ओल्ड। इट इज बिलीव दैट ऑल दीज थिंग्स आर थाउजेंड ऑफ ईयर ओल्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। जैसे हमको बोलना हो जितना या उतना। अगर इस टाइप के सेंटेंस में कहीं पे जितना या उतना आता है तो उसको हम बोलेंगे द मोर, द मोर। तो इसके लिए से रूल से अपना कि पहले हम द मोर बोलेंगे, आफ्टर दैट सेंटेंस, नेक्स्ट द मोर, नेक्स्ट सेंटेंस। तो इस तरह से हम इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं जिसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम सीखोगे। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल लर्न। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल लर्न। जितना ज़्यादा तुम खाने के बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा तुमको भूख लगेगी। द मोर यू थिंक अबाउट द फूड, द मोर यू विल फील हंग्री। द मोर यू थिंक अबाउट द फूड, द मोर यू विल फील हंग्री। जितना ज्यादा तुम उसके बारे में सोचोगे उतना ज्यादा तुम्हें उसकी याद आएगी। द मोर यू थिंक अबाउट हर,
the more you will miss her. The more you think about her, the more you will miss her. हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जब हमको कुछ बोलना हो एक आध दिनों में, एक आध महीने में, इस तरह के सेंटेंस अगर बोलना हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं और सो। इसका यूज बेसिकली किया जाता है सेंटेंस एंड देन और सो। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक आध मिनट में तुम्हें वापस फोन करता हूँ। आई जस्ट कॉल यू बैक इन अ मिनट और सो। आई जस्ट कॉल यू बैक इन अ मिनट और सो। मैं एक आध बार मैं एक आध बार उससे मिला हूँ। आई हैव मेट हिम वंस और सो। आई हैव मेट हिम वंस ऑन और सो। मैं 2-1 महीने में आ जाऊंगी। आई विल कम इन 2 months और सो। आई विल कम इन 2 months और सो। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है अगर कुछ ऐसा हो कि उसने मौके पर ही जवाब दे दिया, उसने मौके पर ही बात पलट दी, तो इस तरह के अगर सेंटेंस को बोलना हो तो हमको यूज करते हैं उसमें ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट का यूज किया जाता है। आप जानते हैं कि उन्होंने मौके पर ही सवाल का जवाब दे दिया। यू नो व्हाट ही आंसर्ड द क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट। यू नो व्हाट ही आंसर्ड द क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट। उसने मौके पर निर्णय ले लिया, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती। He made a decision on the spot, otherwise you would get a problem. He made a decision on the spot, otherwise you would get a problem. नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है कि अगर हमको कहना है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इस तरह के अगर बात में कहीं पे भी सब आता है, सेंटेंस आता है, तो हम बोलेंगे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उसको किस तरह से यूज करते हैं कुछ एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या आप पिंकी की मम्मी हो? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू पिंकीज मॉम? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू पिंकीज मॉम्स? अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या है आपको वीडियो पसंद आया? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू लाइक माई वीडियो? थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। थैंक यू।